चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हमें एल्डिहाइड और कीटोन के केस में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस को चेक करना है। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज ऑक्सीडेटिव ठीक है, ओजोनोलाइसिस। तो अब कंपैरिजन करेंगे, ध्यान से उसको चेक करिएगा। इस बार ओजोनोलिसिस तो करवा रहे हैं लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से चेक करिएगा। अब देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग याद करो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या था, ठीक है। उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, उससे बहुत आसानी से समझ में आएगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का सीन कुछ ऐसा था कि आप एक एल्कीन लेते थे। मान लीजिए कि हमारे पास ये वाली एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, यहां पर इसकी वैलेंसी मान लेते हैं CH3 से कंप्लीट हो रही है, दूसरी वैलेंसी CH3 से ही कंप्लीट हो रही है, और मैं मान लेता हूं यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर CH3 है, ठीक है। अगर इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लिखा है, मतलब एरो में ये लिखा मिलेगा आपको O3 और साथ में लिखा मिलेगा जिंक प्लस वाटर, ठीक है। इस केस में जैसे आपको जिंक दिखाई दे, आप समझ जाइए कि यहां पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। आरओ का मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको ये दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं, दोनों तरफ ऑक्सीजन उसके भी ऑक्सीजन के भी बॉन्ड तोड़ देने, खत्म। यहां पर शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। अब यहां पर कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे हैं, ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड टूटे हैं, बस इस कार्बन को आपको ये ऑक्सीजन दे देना है, इस कार्बन को ये ऑक्सीजन दे देना है। ये शॉर्ट ट्रिक के केस में आपको बताया था, और इसकी मैकेनिज्म क्या थी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। इस केस में आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो कीटोन मिलेगा, ध्यान से इसको चेक करिएगा। तो एक तो मिल रहा है हमें C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या है CH3 और यहां पर क्या है CH3, तो एक तो कीटोन मिल रहा है, सही है। ध्यान से इसको चेक कर लीजिएगा। और एक हमारे पास क्या मिल रहा है जरा चेक करो, यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो CH3 CHO, तो यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O और उसकी दूसरी वैलेंसी H से पूरी कर रहे हैं हम लोग, तो एल्डिहाइड मिल रहा है, ठीक है। सो यहां पर एक कीटोन और एक एल्डिहाइड मिल रहा है, ध्यान से उसको चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर जैसे ही आपको सेकंड में जिंक दिख रहा है, तो यहां रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से आपको कीटोन और एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन अगर यही स्पीसी को मैं इस्तेमाल करता और एरो पे ये लिखा हुआ मिलता, ध्यान से इसको चेक करना, फर्स्ट नंबर पर तो ओजोनोलिसिस ही है तो O3 का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन सेकेंड नंबर पर अगर आपको H2O2 लिखा मिल जाए, सो यहां पर ये आपको साफ दिखाता है कि यहां पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस यानी कि OO होगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्लियर होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस नहीं होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। तो यही सबस्ट्रेट है, लेकिन आपको एरो पे O3 और H2O2 लिखा मिलेगा। तो इस केस में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या, जरा चेक करो। देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। फर्दर अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश करोगे तो यहां पर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये छोटी सी चीज याद रखो, पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी। फर्दर कीटोन का ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप खुद से सोचो, यहां रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में था तो आपको कीटोन और एल्डिहाइड मिल रहा है, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट में यहां पर आपने क्या करवाया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, एक्चुअल में है क्या ये यही तो है, OH OH यही तो है, ध्यान से इसको चेक करो। तो इस केस में आपको आगे एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बस इतना सा ही काम करना है, मतलब जहां पर एल्डिहाइड हुआ वहां पर H की जगह आपको क्या लगाना है, OH, सिंपल। यहां पर ऑक्सीजन तो आप दे ही रहे हो, ये 2 बॉन्ड तोड़ रहे हो, ऑक्सीजन तो आप दोगे ही। यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O तो आएगा ही, ये हाइड्रोजन हटा के H की जगह आपको OH लगाना है, यानी कि आपको एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सिंपल सी ट्रिक है। तो अब ध्यान से इसको देखो, इसके आगे क्या करना है, तो देखो सेम काम है। यहां पर आपको इसी तरह से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो ये स्पीसी तो आपको एज इट इज मिलेगी। तो इसका मतलब यहां पर एक कंपाउंड तो यहां पर कीटोन होगा, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। प्लस साथ में क्या हो रहा था, CH3 CHO आपको मिल रहा था, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड मैंने आपसे कहा कि फर्दर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। क्लियर हो गया। सो फाइनली ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3 C, ये डबल बॉन्ड O तो आएगा, ये H की जगह क्या लग जाएगा, OH। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। मैं आपको एग्जांपल और करवाता हूं जिससे आपको और समझ में आएगा। ध्यान से इसको चेक करो, यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब H की जगह मैंने OH लगा दिया, फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस।
क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, H2O2 की, और एक्चुअल में जो OH आया है वो इसकी वजह से आया है। ध्यान से इसको चेक कर लो। मैं आपको एग्जांपल और कराता हूं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं दोनों कराऊंगा, हर एक एग्जांपल में आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का भी एग्जांपल दूंगा और उसके अंदर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। जैसे कि मैंने यहां पर दोनों चीजें बताई हैं, आगे वाले एग्जांपल देखना जिसमें हम लोग साइक्लो एल्कीन भी ले लेंगे और एल्काइन भी ले लेंगे। उन दोनों के एग्जांपल और बता देता हूं जिससे आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए गाइस, मैं आपको दो एग्जांपल और देता हूं जिससे आप आसानी से RO एंड OO यानी कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस को आसानी से समझ पाओगे। तो ध्यान से इसको देखना, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग साइक्लिक का ले लेते हैं। सपोज करो कि आपके पास ये एल्कीन है, ध्यान से इसको चेक करिएगा भाई। देखिए ये आपके पास साइक्लिक एल्कीन है, ठीक है, ये लीजिए। यहां पर साइक्लिक साइक्लोहेक्सीन ले लिया आपने। और अगर आप ध्यान से देखिए, इसके दो एग्जाम्पल बनाते हैं, एक तो RO का बनाते हैं। अगर एरो पे लिखा हुआ है, ध्यान से चेक करेगा, O3, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है Zn और H2O। थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर देता हूं जिससे और प्रॉपरली समझ में आए। मैं यहां पर सिर्फ इतना काम करता हूं कि यहां पर CH3 लगा देता हूं, ठीक है, और यहां पर हमारे पास H है ही, जिसको दिखाया नहीं जाता बॉन्ड लाइन डायग्राम में, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से इसको चेक करो, ये कार्बन को गौर से देखो, ये जो कार्बन है उससे एक बॉन्ड कार्बन से बना रखा है, दूसरा भी कार्बन से ही है। क्लियर होता है? तो यहां पर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो साफ पता लग रहा है ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसको जरा ध्यान से इसको देखो, इसका एक कार्बन से है लेकिन दूसरा हाइड्रोजन से, तो यहां तो CHO ग्रुप बनेगा, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर यहां पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हुआ तो। लेकिन ऊपर तो हमारे पास किसका एग्जांपल है, यहां पर ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का एग्जांपल है, RO। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मतलब O3 लिखा और जिंक लिखा है। अब इस केस में आपसे पूछा बताइए यहां पर क्या बनेगा, तो ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे कराया था, कुछ नहीं करना, यहां पे बॉन्ड को तोड़ दो कार्बन के, और यहां पर एक ऑक्सीजन ऊपर बांट दो, एक ऑक्सीजन नीचे बांट दो, खत्म हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, ऊपर वाले केस में तो आपको सिर्फ इतना करना है। ध्यान से जरा चेक करना, ये लीजिए, ध्यान से इसको चेक करिएगा भाई। तो ये हमारे पास कार्बन है जिसमें एक तरफ हमारे पास CH3 लगा हुआ है, यहां पर डबल बॉन्ड O, यही करना है, सिंपल है। और नीचे वाले में क्या करोगे, CHO। यहां पर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है बट फिर भी दिखा देता हूं, यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर हाइड्रोजन है, मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया आपके पास। चेक करो, आपको सिर्फ ऑक्सीजन तो लगानी है, एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन वाला ग्रुप हो गया। ध्यान से देखो, आ रहा है समझ में। लेकिन अगर मैंने नीचे लिख दिया, सपोज कीजिए यहां पर एक तो लिख दिया O3 और दूसरे केस में अगर मैंने यहां पर H2O2 लिख दिया, इस केस में जो आपके पास एल्डिहाइड है जो आपने ये बनाया है, ये फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H की जगह आपको क्या लगाना है, OH, यानी कि COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहां पर बनेगा, सिर्फ छोटा सा ही फर्क आएगा, वो मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं, जरा ध्यान से इसको चेक कर लेना। ये तो हमारे पास CH3 में ही रहेगा, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर H की जगह क्या आ जाएगा, OH। सिंपल। आपको सिर्फ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के केस में अगर H है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, OH में, सिर्फ इतना सा ही फर्क है। यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है, मैं लिख देता हूं, नाउ दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक इन द केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सिंपल काम करना है। अब इससे आसान तरीके से तो कौन बताएगा, कितना आसान है, जरा चेक करो। सिर्फ H की जगह मैंने OH लगाया और कुछ नहीं करना है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। ये तो हो गया एल्कीन के केस ना, व्हाट अबाउट एल्काइन। एल्काइन के केस में क्या करेंगे, सपोज करो कि आपके पास एक एल्काइन दे रखी है, सपोज कीजिएगा आपके पास ये लिखा है CH3, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर अपन मान लेते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है H, ठीक है। ये आपके पास एल्काइन है, इस केस में क्या होगा, इसको थोड़ा सा सोचते हैं। तो इस केस में क्या होएगा, जरा चेक करो। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से चेक करना, यहां पर मैं बोलूं कि ऊपर लिखा हुआ है मान लो O3 और नीचे लिखा हुआ है मान लो जिंक प्लस वाटर, तो इस केस में क्या होएगा, ये तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का एग्जांपल है जो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था। इस केस में सिर्फ दो बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। सो तो एक बॉन्ड ऊपर वाला, एक बॉन्ड नीचे वाला, ये बॉन्ड अभी भी नहीं टूटेगा। तो इस केस में क्या बन रहा है, एक तो CH3, उसके बाद C, इसके दो बॉन्ड तोड़े, ऑक्सीजन दे दो। ये देखो दो बॉन्ड तोड़े ना, इस कार्बन को ऑक्सीजन दे दो, इस कार्बन को भी क्या दोगे, ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पर क्या लगाओगे, H। तो ये हमारे पास बन गया एक प्रोडक्ट इन द केस ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्लियर होता है। इसका नाम कैसे लिखोगे, हमारे लिए एल्डिहाइड इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बन नंबर 1 है, ये 2 और ये 3 है। इसका नाम मैं इस तरफ लिख देता हूं। 3 कार्बन है लेकिन 2 नंबर पर ऑक्सो है, तो क्या लिखोगे, 2 कीटो या 2 ऑक्सो, ठीक है, 2 कीटो। उसके बाद 3 कार्बन काउंट किए हैं तो प्रोप,
ठीक है। उसके बाद सारे कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, एन, और उसके बाद एल, क्योंकि एल्डिहाइड है लास्ट में, ठीक है। एल्डिहाइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, कीटोन को हमने 2 कीटो केस में लिख दिया। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ना करवा के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाया होता, H2O2 लिखा होता, अब ये इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ओवरऑल बच्चों ये तीनों बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएंगे। 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो ऑक्सीजन मिल रहा है, तो तय हो गया, दिखाई दे रहा है। 2 बॉन्ड ब्रेक किए, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया। यहां पर 2 बॉन्ड ब्रेक किए, ऑक्सीजन मिल गया। और जो अब तीसरा बॉन्ड बनेगा ना, तो उसमें इसके पास क्या है, 2 OH ग्रुप है, ध्यान से इसको देखो, तो एक एक OH ग्रुप दोनों को मिल जाएगा इस केस में। तो यहां पर कोई पूछे कि क्या बनेगा, तो यहां पर देखो ये CH3C 2 बॉन्ड तोड़े थे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो आ ही गया था। अब इस केस में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में तीसरा बॉन्ड भी टूट जाएगा और वो भी ऑक्सीजन से बनेगा। देखो CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो आपने जब इसके ये 2 बॉन्ड तोड़े थे तो एक ऑक्सीजन दे दिया था, उसके बाद ये तीसरा बॉन्ड भी आप तोड़ दोगे और वो उसको कंप्लीशन किससे होगा, OH ग्रुप से। ये देखिए इसके बाद 2 OH ग्रुप है, तो एक कार्बन को एक OH ग्रुप दे देना है, दूसरे कार्बन को दूसरा OH ग्रुप दे देना है। और यहां पर देखो फिर से क्या बन रहा है, जरा चेक करो, दिस इज एसिटिक एसिड। इस केस में क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O, ये तो पहले से ही था, ये देखो HC डबल बॉन्ड O, तो यहां पर H, उसके बाद यहां पर C डबल बॉन्ड O, बाकी वैलेंसी OH से, इसके बाद 2 OH ग्रुप है बस। तो यहां पर क्या क्या बन गया, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड यहां पर फॉर्म हो गया, ठीक है। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको चेक कर लो, ये सवाल काफी बार पूछे जाते हैं। सो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के केस में तीनों बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएंगे, क्लियर होता है, तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये स्पीसी आपको एक एसिड देगी, दूसरी स्पीसी भी आपको एक एसिड देगी। हालांकि फॉर्मिक एसिड इतना स्टेबल नहीं है तो वो आगे जाके CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उतना आपने को डीप में जाना नहीं है। एट द सेम टाइम, ठीक है, यहां पर आपके पास इसका ओजोनोलिसिस भी खत्म हो गया। तो ये सवाल काफी बार पूछे जाते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक ही बात बोल रहा हूं, एल्कीन के केस में तो आपको हाइड्रोजन चेक करना है, कीटोन का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, लेकिन यहां पर अगर एल्डिहाइड है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्काइन के केस में तो मजे की बात है कि आप ये तीनों बॉन्ड तोड़ दो और बस आपको यहां पर जो भी जिसका भी कार्बन का बॉन्ड टूटा है उसको C डबल बॉन्ड COOH में कन्वर्ट कर दो, खत्म हो गई। तो CH3COOH HCOOH, सिंपल। आया सबको समझ में? तो इस तरह से इसको प्रोसीड करना है। आई होप गाइज आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब एक और सवाल पूछा जाता है, सपोज करो कि आपको प्रोडक्ट दे दिया और आपको पूछा कि भैया रिएक्टेंट कौन होगा, तो ऐसे सवाल भी आते हैं। मैं उसकी भी आपको फटाफट से एक ट्रिक बता देता हूं, टिल देन आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइज अब आगे चलते हैं। कई बार ओजोनोलिसिस के अंदर रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, आपको प्रोडक्ट दे देंगे और पूछेंगे बताइए कि एल्कीन कौन सी है या फिर एल्काइन कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से इसको चेक करिए। इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सपोज करिए कि आपको सवाल पूछा कि आपको ए के ओजोनोलिसिस, बोलता है कि ए एक एल्कीन है, उसके ओजोनोलिसिस से आपको 2 यूनिट किसके मिल रहे हैं। सपोज करो 2 यूनिट बोल रहा है आपको CH3C डबल बॉन्ड O CH3 के मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि भैया यहां पर बताओ ए क्या है। यहां पर लिखा है, ये लीजिए, यहां पर O3 और यहां पर Zn प्लस H2O लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है ए क्या है। इस केस में क्या करोगे, 2 यूनिट मिली आपको कीटोन की ना, दिस इज एसीटोन कीटोन, आपको मालूम पड़ रहा है। तो 2 यूनिट मिली, आप बताइए ए क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो इस केस में देखिए इसका आंसर कैसे दोगे, मैं इस तरफ इसका आंसर बताऊंगा आपको। तो इस तरह आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। ये 2 यूनिट है, आपको उसको सिर्फ इस तरह से लिख लो, ध्यान से इसको चेक करो, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या लिखोगे CH3, ये तो है ही, यहां पर O, यहां पर ये कार्बन और उसके साथ ये CH3 और ये CH3, ये 2 यूनिट मिली है आपको, ठीक है। एसीटोन की यूनिट को ऑक्सीजन आमने सामने करके लिख दो। अब कुछ नहीं करना आपको, ये ऑक्सीजन हटाओ, बस फिर कार्बन और कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दो, आपकी यूनिट आ गई जो आपका आंसर है। क्लियर होता है। अब आप रिवर्स में भी जाओगे तो आंसर मिल जाएगा। एक्चुअली इसका आंसर क्या है, मैं बॉन्ड लाइन डायग्राम से बता देता हूं, ये है, ये इसका आंसर। क्लियर हो गया। सो वो जो एल्कीन है उसको अगर आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो डेफिनेटली आपको 2 यूनिट किसके मिलेंगी, एसीटोन की। चेक कर लो। अब इससे आसान क्या होगा, बस आमने सामने लिखनी है, ऑक्सीजन हटा देना है और कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। क्लियर हो गया। सिर्फ इतना सा काम करना है और कुछ नहीं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल कराता हूं, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सपोज कीजिए कि आपको कहता है कि ए एक एल्कीन है और उसके ओजोनोलिसिस से ऐसे लिखा होगा O3 और यहां पर लिखा है जिंक प्लस H2O। अब तो आप कर ही लोगे, आसान है।
तो यहां पर आपको एक यूनिट तो मिल रही है, सपोज कीजिए CH3, ठीक है, CH3 एंड देन O, और दूसरी यूनिट आपको मिल रही है सपोज कीजिए O, यहां पर CH3 एंड देन H। अब देखिए कौन कौन सी यूनिट है, एक तो ये क्या है एसेटोन, ये तो हो गया तुम्हारे लिए कीटोन, सही है। ये क्या है CH3COH, तो ये एल्डिहाइड है। तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का मिल रहा है और आपसे पूछ रहा है ए बताओ। इस केस में फिर से आपको क्या करना है, ये तो मैंने बना के लिख दिए, वहां पर आपको सीधे लिखे मिलेंगे, आपको सीधे कह सकता है एसेटोन और एसेट एल्डिहाइड मिल रहा है, बताओ एल्कीन कौन सी है। तो कुछ नहीं करना, आप उसमें ऑक्सीजन इसको हटा दो, इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में बॉन्ड लाइन डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये चेक करो, यहां पर H लगाना है बस। क्लियर हो गया, ध्यान से चेक करो, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 एंड देन H, ये रहा उसका बॉन्ड लाइन डायग्राम। क्लियर होता है, सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से CH3 को लिखना नहीं होता, H आपके पास मैंने यहां पर लिख दिया, एक्चुअल में इसको इतना भी लिखा हो सकता है, वो मतलब ये डायग्राम भी बना के दे सकता है। एक्चुअल में इसका प्रॉपर बॉन्ड लाइन डायग्राम ये है। क्लियर हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को भी दिखाया नहीं जाता है, मैंने फिर भी दिखा दिया यहां पे, ये एक ही बात है। तो आपको ये मिले चाहे ये मिले, आंसर ये भी हो सकता है। एक्चुअल में प्रॉपरली वो आंसर है, बॉन्ड लाइन डायग्राम कभी हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, और अगर सीधी लाइन है तो वो मिथाइल का एग्जांपल होता है कि वहां मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो आंसर है इसका। क्लियर हो गया, एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे आपको और प्रॉपरली समझ में आएगा। मान लीजिए ए और एरो पे लिखा है O3 और साथ में Zn+H2 ऐसा लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल काफी पूछे गए इसलिए करवा रहा हूं। मान लीजिए आपको दे दिया, इस बार सीधे बॉन्ड लाइन डायग्राम पे ही चलते हैं, मान लो, ठीक है, इस बार आपको ये दे दिया है CHO, ठीक है, और साथ में आपके पास यहां लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा है, मान लेते हैं, ठीक है, यहां ये देखो, पहले तो पहचानो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड है, ये क्या है एसिड एल्डिहाइड, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड और देन H। अब क्या करोगे, अब इस केस में भी इसके ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन को हटा दो, बाकी यूनिट्स को जोड़ दो। तो एक्चुअल में कुछ ऐसा है, ध्यान से इसको चेक करो, ये जो है ना, ये रहा इसका ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, और ये रहा पीछे वाला हाइड्रोजन, ऐसा ही तो है। अब बस आपको क्या करना है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन हटाओ और उस यूनिट को इसके सामने डबल बॉन्ड से जोड़ दो, खत्म हो गई कहानी। तो इसको कैसे लिखोगे, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो C6H5, ठीक है, ध्यान से इसको चेक करो, ये कार्बन है ना, उसके बाद क्या लिखोगे CH डबल बॉन्ड, ये देखो CH डबल बॉन्ड, यहां पर क्या है CH3, तो ये हमारे पास आपकी वो यूनिट है। ये देखो इस तरह से मैंने आपको सीधे लिख के दे दिया, आप चाहो तो उसके ऊपर चढ़ा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ये लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये लीजिए। सो फाइनली ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, उसके बाद ये हमारे पास ये CH, ठीक है, उसके बाद यहां पर ये हो गया CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, ये लीजिए। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और प्रॉपरली बॉन्ड लाइन डायग्राम बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये आपका प्रॉपर आंसर है उस केस में। इन दिस केस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ इतना करना है कि ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उनको आपको हटा देना है और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना है, आपको वो ऑटोमेटिक स्पीसी मिल जाएगी एल्कीन, जिसकी वजह से वो ओजोनोलिसिस से मिला है। सबको क्लियर है? सो गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और दूसरा कौन सा किया है, रिवर्स के क्वेश्चन। जिसको ये दोनों समझ में आ गए तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ सर हमें समझ में आ गए हैं, ठीक है। सो चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 3-3 या 4-4 वीडियोस भी अपलोड हो, क्योंकि हमने दिवाली में छुट्टियां ले ली हैं। सो उसको कंपनसेट करना जरूरी है, जो मैं आगे करूंगा। सो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना। लेकिन गाइस हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी ध्यान रखना कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक एक वीडियो को जब आ जाए तब तुरंत देखो। छोटी छोटी सी वीडियोस इसलिए होंगी क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार बच्चे मैंने ऐसे देखे कि लॉन्ग वीडियोस होती हैं तो पूरा प्रॉपर वे से देखते नहीं है, इसलिए क्योंकि यहां पर हर एक जो नेमिंग रिएक्शन है, अब इसके बाद सारी नेमिंग रिएक्शन ही है, हर एक नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर एक नेमिंग रिएक्शन का अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे मैं चाहता हूं कि एक एक व्यूअर यहाँ पे, एक एक स्टूडेंट उसको ध्यान से देखे और कॉपी में नोट डाउन करे। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, अगर आधे घंटे या पौने घंटे की वीडियो होती है तो उसको पूरा देखते ही नहीं है, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मैं नहीं चाहता वो हो, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइज अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क गिवन है। थैंक यू।